अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक है उसका जो यूनिट नंबर 5 है, डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं उनको बताऊंगे आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस तरह से आपको पेपर में आ सकते हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियोज़ बना चुकी हूँ यूनिट 1, 2, 3, 4 के ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको मैं प्ले लिस्ट के अंदर ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी। और जो यूनिट नंबर 2 था बाइनरी सिस्टम वाला, उसके अंदर वो वाली वीडियो के अंदर मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई हैं जिनको फॉलो करते हुए आप आसानी से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके देख लीजिए। तो आज की वीडियो की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पेज नंबर 100 पे। पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू HTML। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ HTML। तो आपने ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। अगर आपका पूछा गया व्हाट इज़ डिफाइन HTML तो फिर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने बता देना है। और ख़ास तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि HTML का जो स्टैंड फॉर है वो क्या है। इसका जो मुहफ़्फ़ है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका पता होना चाहिए। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक और मार्कअप लैंग्वेज का आपने यहाँ से यहाँ तक। ये वैसे लॉन्ग में बन सकता है कि लॉन्ग में आए तो आपने क्या करना है, आपने पहले डेफिनेशन बता देनी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का बता देना। लेकिन आई थिंक सो इस यूनिट में से सिर्फ शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है कि क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। इसके जो स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके जो स्टेप्स बताएं क्रिएट करने के वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। तो आपने क्या करना है, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा यहाँ से लेकर तो ये यहाँ तक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ये तो लॉन्ग में हो गया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इस चैप्टर में से आपसे शॉर्ट में पूछे जाएंगे। तो आप अगर आपको ये शॉर्ट में आ गया तो आपने ये किस तरह से, इतना बड़ा क्वेश्चन है इसको शॉर्ट कर किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेप्स बताए हैं शॉर्ट करके, आप इनको बस याद कर लीजिएगा तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहले क्या करना है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। To create a web page, you need a text editor, a software to edit text in a file. In MS Window, you can use Notepad, and Mac you can text edit. You can follow these 4 steps. ठीक है, कितने steps? 4 steps to create your first web page. तो पहला है plan your web page. नंबर 2 है write HTML code. Save the file with 8 dot ये HTML एक्सटेंशन। उसके बाद 4 वाला है ओपन द फाइल इन अ वेब ब्राउज़र। ये आपने शॉर्ट करके लिखा है, आप अपने बुक के ऊपर लिख रहे। तो अगर ये क्वेश्चन आया शॉर्ट में तो आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाइंग द टैग्स यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। ये आपसे पूछ सकते हैं इसके टाइप्स ऑफ टैग्स के HTML डॉक्यूमेंट के। तो इसके 2 टैग्स हैं, पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, MCQ भी आ सकता है। अगर हमसे ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए पेयर टैग्स क्या है और सिंगुलर टैग्स क्या है तो आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक इशारा करना है और ये जो है यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है ये है एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, तो अगर करना चाह रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ये सारा ही है, लेकिन मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। उसके बाद नेक्स्ट है मेन सेक्शन इन अ वेब पेज HTML हेड एंड बॉडी। तो ये ऊपर लिखा हुआ स्टैंड फॉर, आपको पता पीछे हमने पाली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका स्टैंड फॉर है। अगर हमसे HTML का पूछा गया है इसके मेन सेक्शन तो आपने क्या करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करना है। और उसके बाद है ये हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, इनमें से दोनों की किसी एक की डेफिनेशन पूछ जा सकती है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन आप आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन हेड सेक्शन एंड डिफाइन बॉडी सेक्शन। तो आपने किस तरह से करना है, आपने जो हेड सेक्शन है उसका आपने यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। ओके हो गया। उसके बाद बॉडी सेक्शन का आपने यहाँ तक करना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आप इसके अंदर ऐड कर लें। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो ये आप लोगों ने बता देनी है, ये वाली क्रिएट अ वेब पेज हैविंग टाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान। सेव द वेब पेज विद द नेम ऑफ पाकिस्तान डॉट HTML। ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह से, ये आपसे पाकिस्तान के हवाले से भी HTML की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसका जो क्वेश्चन है अगर हम करें तो ये तो लॉन्ग में बन रहा है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। ठीक है, इसको जो है याद करना भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल है।
एंड आई अंडरस्टैंड कि क्योंकि मैं खुद भी जो है ना अगर देखूँ मुझे याद करना पड़े ना तो मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये शॉर्ट करके लिखना है। आपसे अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया तो आपने ये 2 लाइन करके तो आपने ये बस पॉइंट्स बता देने हैं। क्रिएटिंग अ पैराग्राफ, इंसर्ट लाइन ब्रेक्स, इंसर्ट स्पेस एंड ऐड हेडिंग, सब हेडिंग, ये आप लोगों ने करके तो आपने ये क्वेश्चन जो है कर लेना है। ओके हो गया। उसके बाद ये भी आपसे ये भी एग्जांपल पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है डिफाइन आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक करना है। और अगर ना इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें ना तो एग्जांपल जो है ना आपको वैसे दिखने में ये ना बहुत जो है मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही आसान है। हाँ, आपने ये जो है ये सिंबल गा कर तो आपने फ़ॉन्ट कलर लिखना है कि फ़ॉन्ट कलर होता है कि किसी राइटिंग का कलर, ठीक है, जो जिसमें आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं ना, जो टेक्स्ट ऐड करते हैं टेक्स्ट को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। उसका जो कलर है रेड हो और दिस इज़ अ सम टेक्स्ट फ़ॉन्ट, तो ये देखिए रेड कलर में उन्होंने फ़ॉन्ट को लिखा हुआ है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ उन्होंने कहा है 5, तो देखिए उसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर दिया हुआ है और किस कलर में हो, ब्लू कलर में। तो ये जो है वो आपके जो टीचर हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अगर आपके आप घर में बैठ कर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस हैं इसके रिलेटेड मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट इनमें से जो है वो ये वाला है, आप इसको याद कर लें। वैसे तो अगर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेट, तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें सारा आ गया हुआ है, फ़ॉन्ट कलर रेड और साइज़ वगैरह जो सारा जो इसमें बताया हुआ है ना वो इसमें आ चुका हुआ है। तो ये जो है आपको यहाँ तक काफ़ी है। ओके हो गया। उसके बाद अगर हमसे इसके आउटपुट के बारे में बात करें तो हम इसे ये पूछा नहीं जाएगा, अगर तो आ गया तो ये देखिए जिस तरह से हम इसको इनपुट देते हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट देता है। जैसे मैंने इधर लिखा बी से मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं ना तो उसको जो मोटा करके, आसान फार्म बताओ, जो मोटा करके लिखते हैं। ये देखिए ये जो टेक्स्ट है वो इतने मोटे हैं, ये देखिए इसमें डार्क कलर भी आ रहा है, थोड़ा सा मोटा करके लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ड करना। और आई से होता है इटैलिक, इटैलिक होता है थोड़ा सा तिरछा करना। ये देखिए अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये जो सेकंड वाला है इटैलिक, ये थोड़ा सा तिरछा है। उसके बाद अंडरलाइन का मतलब नीचे लाइन लगा देना। तो ये इस तरह से आउटपुट आपको मिल जाती है, ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है क्रिएटिंग लिस्ट। ठीक है, तो आपसे ये इसकी जो है लिस्ट वाली इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी टाइप्स को स्किप नहीं करना। इसकी 2 टाइप्स हैं, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। तो आपने ये किस तरह से करना है, ये आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। और ये बता दूँ ये मुश्किल काम नहीं है, आपने क्या करना है, अगर आप अनऑर्डर्ड को कर लें तो आपका जो ऑर्डर लिस्ट है वो हो जाएगा। ये देखिए अब इधर लिखा हुआ है, इसका जो स्टार्ट है उन्होंने किया हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू से अनऑर्डर्ड हो गया और एल से लिस्ट, और इसको जो स्टॉप भी इन्होंने यहाँ से कर दिया। और इसके अंदर से ये कमांड दी है आइटम, ये देखें। इसके बाद ये इसका लिस्ट है, ये आप लोगों ने करके ना तो ये अगर हो जाएगा ना तो आपका जो है वो ऑर्डर लिस्ट भी हो जाएगा। ये देखें उसके उधर क्या था कि यू एल था ना, क्योंकि अन ऑर्डर लिस्ट, तो इसका क्या होगा ऑर्डर लिस्ट, मतलब ओ से ऑर्डर, एल के साथ लिस्ट, और बाकी जो है चीज़ें अंदर वही वाली हैं, सेम वाली। बस इधर उधर पीछे आइटम लिखा हुआ, इधर फर्स्ट सेकंड, ये थोड़ा सा तरतीब के साथ लिखा हुआ है, वो बेतरतीब था, बस आइटम लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसकी तरतीब के साथ दिया हुआ है। तो ये जो है आपने यहाँ से यहाँ तक वैसे आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है, यहाँ तक आपका बन जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है फिर लॉन्ग हो जाएगा। ये भी जो है आप जो है हाँ यहाँ तक कर लें, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कर ले। और इसके बाद अगर ये आए तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो आपसे पता है 2 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो काफ़ी है, और ये वाला जो यहाँ तक। उसके बाद है डेफिनेशन, लिस्ट की डेफिनेशन बता दें। लिस्ट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक बन रही है, इसके आगे रहने दें, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उसके बाद नेस्टेड लिस्ट, इसको इंपॉर्टेंट कर लें, ये आ सकता है आपको क्वेश्चन, ये जो है नेस्टेड लिस्ट, तो ये आप लोगों ने कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक आप कर लें। ओके, उसके बाद है, उसके बाद ये आपसे इसके कोई पूछ सकता है, ये जो एक्टिविटीज़ है ना इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपसे ना कॉन्सेप्ट बेस पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है इमेज एंड बैकग्राउंड।
इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है, हाउ आर एडिट इन अ वेब पेज इमेजेस एंड बैकग्राउंड। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन का, अगर तो इमेज एंड बैकग्राउंड तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लें। और अगर तो उन्होंने सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है एडिंग एन इमेज, इसको ना ऐड करके बताएं कि किस तरह से हम जो है ना किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो उसकी जो है एग्जांपल जो है इसने बता दी, ये बॉर्डर इसका इतना हो और विड्थ इसकी 200 हो, हाइट इसकी जो है वो 200 हो, आर्ट हो और ग्रीन ट्री हो, ये जो है सारा इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जो है वो आप लोग कर लें। क्वेश्चन जो है मेरा दिल है कि यहाँ से आप फर्स्ट वाली लाइन करें, क्योंकि ये देखें ना आगे जो नेक्स्ट है HTML इमेज वही आ जाता है जो इसमें बताया हुआ है कि पहले आप इमेज को ऐड करते हैं, फिर उसकी विड्थ बताते हैं, फिर उसकी हाइट बताते हैं, फिर उसका कलर वगैरह हर चीज़ बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने, मेरा दिल है कि अगर आप लोगों ने शॉर्ट में करना है यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन करके तो आप एग्जाम्पल बता देंगे ना, तो आपका जो है ये जो है क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल बता देंगे उनको पता चल जाएगा, बच्चे को पता है कि क्या होता है, तो ये जो हो जाएगा। उसके बाद है अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फॉरग्राउंड कलर्स टू आ वेबसाइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइपर लिंक। ठीक है, आपसे ये हाइपर लिंक का आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। उसके बाद है कि अब उन्होंने कहा है कि क्रिएट अ हाइपर लिंक टू अ वेब पेज, ये फिर यहाँ से यहाँ तक। और एक और इसके अंदर क्वेश्चन ऐड कर लें, वो है कि डिफरेंस बिटवीन हाइपर लिंक एंड एंकर। तो ये आपसे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपने पहले ये बता देना हाइपर लिंक के बारे में, और ये जो एंकर है इसके ये बता देना, इसमें से आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये एंकर का बता दिया, ये यहाँ तक करना है। उसके बाद है ये जो क्वेश्चन, अगर मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक करना। तो अगर तो आप शार्ट में करें तो ये जो है यहाँ तक आप कर लें। ठीक है, क्रिएट अ एंकर टू हाइपर लिंक विद इन द वेब पेज। ठीक है, तो वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं इस पेज में से, वो है हाइपर लिंक और एंकर। ये पूछा जैसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ इनमें से डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्रिएटिंग टेबल, ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक आपने करना है। और उसके बाद ये वाला यस कोस्पैन, ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक करना है, ये आपको सारा करना होगा। ओके हो गया, ये जो है आपको सारा करना होगा। तो अगर आपसे कॉलम में पूछा गया तो ये बता दे, अदरवाइज़ ये यहाँ तक काफ़ी है। ये हो गया। और उसके बाद है रोस्पैन, ये भी जो है यहाँ तक कर लें। ठीक है, अगर कॉलम वगैरह पूछिए यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है, 2 नंबर का तो होता है। तो अब मैं फिर से बता दूँ इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा था, रोस्पैन वाला, कोस्पैन वाला। ओके हो गया। नेक्स्ट है टेबल वाला भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद इस वाले चैप्टर में से हाइपर लिंक और ये एंकर वाला। ठीक है, उसके बाद इसमें ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला इमेज एंड बैकग्राउंड, ये वाला जो है इमेजेस का पूछ सकता है कि किस तरह से हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये लाइन बता के तो आपने एग्जाम्पल बता देनी, एग्जाम्पल से उसको पता चल जाएगा, आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट था वो नेस्टेड लिस्ट था। ये लिस्ट वाइज जो क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में से आई थिंक आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपने ये जो है अच्छे से कर लेना है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप पूछ सकते हैं, तो मैंने कहा आप बस ये पॉइंट्स बता दें। और उसके बाद HTML बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इस वजह से बता रही हूँ, ज़्यादा ही करनी है आपने, इसमें से कोई भी आ सकता है। इसके बाद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आप लोगों को बता दें। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके जो हैं MCQs, जो MCQs हैं वैसे तो इन्होंने पीछे भी बताए हैं, अगर मैं आपको दिखा दूँ पीछे जो हैं, ये देखिए यूनिट नंबर 5। तो ये देखें इन्होंने बताया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के पहले का थर्ड वाला है, ये जो है आप यहाँ से लेकर कर सकते हैं। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भी बताई हुई हैं कि पहली जो फिलिंग उसमें है रोस्पैन, हाइपर लिंक, टेस्ट, इमेज, मार्कअप लैंग्वेज, वेब, ये जो सारा उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ से आप लगा लें। फर्स्ट वाला जो 3 है नेस्टेड लिस्ट, नंबर 2 का है प्रोग्रामिंग, नंबर 3 का है ऑल ऑफ अबव एंड स्टार्ट एंड एंड। उसके बाद है
ये हेड वाला। उसके बाद बोथ AIN A1 and 2 है। इसके बाद 6 वाला है इसका। उसके बाद टेबल। उसके बाद बोथ 1 and 2। उसके बाद इसका है बैकग्राउंड। उसके बाद ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये आप पीछे से देकर लगा लें। तो ये थे क्वेश्चन। और इसके बाद इधर से शॉर्ट के क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने देखें यहाँ पे पूछा हुआ है कि आर्डर लिस्ट और अनआर्डर लिस्ट में जो डिफरेंस पूछा गया है। मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट। इसके बाद बेसिक टेक्स्ट डिस्क्राइब द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मैंने आपको बता दिया, वो आपने बस उसकी डेफिनेशन बता के उसका पॉइंट्स कर दें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है इसमें डिफरेंस पूछा गया हाइपर लिंक में और एंकर में। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, अब मैं क्वेश्चन वैसे अब देख रही हूँ। तो ये जो है ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ये देखिए अगर हम क्रिएट अ बेसिक टेबल विद फ्लोइंग एट्रीब्यूट्स कॉल स्पैन रो स्पैन, ये है ये आपको सारा सारा करना पड़ेगा जो मैंने जो पीछे आपको बताया है। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू क्रिएट HTML पेज। ये मैंने जो आपको शॉर्ट करके क्वेश्चन बताया ना वो आप इधर लिख सकते हैं। ये देखिए उन्होंने स्टेप्स पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद है ये भी वैसे उन्होंने जो क्वेश्चन जो हैं वो आपसे बताए हुए हैं, तो आई थिंक सो यहाँ तक काफ़ी है। तो ये देखिए पूरी बुक के मैंने आपको निशान लगवा दिए। 9th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो हर आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड दुआ में याद रखिएगा अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली इल्मी उम्र अता फरमाए। और ये जो नया साल है इसको हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए, अमन ईमान सलामती के साथ लाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।